अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो में भी बहुत ही यूज़फुल टिप्स एंड ट्रिक्स शेयर की जाएंगी जो डेली रूटीन में आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाली हैं। तो चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं छोटी छोटी टिप्स के साथ ही। पहली टिप जो है वो नेल पेंट से लेके है। हर घर में यूज़ होने वाली चीज़ है, लेकिन कई दफ़ा बेध्यानी से ये जल्दी में ये हमसे गिर जाता है। कोई भी सरफेस हो, लकड़ी का फर्नीचर हो, उस पर गिर जाए, या जैसे ये मैं काउंटर टॉप पे इसको आपको लगा के दिखा रही हूँ कि कई दफ़ा इस तरह से हमारे हाथ से स्लिप हो जाती है या गिर जाती है किसी भी वजह से। तो अब यहाँ पे भी थोड़ा सा नेल पेंट मैंने लगा दिया है। तो अगर इसको क्लीन करना हो तो बजाय इसके कि रिमूवर यूज़ करें किसी सरफेस पे, हल्का सा हमने इसके ऊपर नमक छिड़क दिया है। वही नमक जो हम रूटीन में यूज़ करते हैं, ये हल्का सा दानेदार सा नमक है। और साथ में मैंने पेपर टॉवल लिया है। इसको मैंने ड्राई भी होने दिया है कि ये थोड़ी देर में ड्राई हो जाए, ताकि आप देख सकें कि ये ड्राई भी बहुत आसानी से क्लीन हो जाता है। नमक की मदद से आप इस तरह पेपर टॉवल भी ले सकते हैं और कोई सा भी नरम कपड़ा भी यूज़ कर सकते हैं, ब्लेंडेड क्लॉथ। और इस तरह से आप इसको इकट्ठा करें। थोड़ा सा सख्त हाथ लगाएंगे तो ये नेल पेंट भी उतर जाएगा। और ये सारे का सारा मैंने आपको ये उठा के दिखा दिया है कि ये कलर जो है वो नमक ने अब्जॉर्ब कर लिया है नेल पेंट, और जो सरफेस है बिल्कुल ही क्लीन हो गई है। नेक्स्ट टिप इस तरह की पोनियों को लेके है। जब ये थोड़ी सी डैमेज हो जाती हैं या ढीली हो जाती हैं तो हम इनको वेस्ट कर देते हैं। कई दफ़ा इतनी तेज़ हवा चलती है कि पेपर क्लिप भी एक जगह पे इकट्ठे हो जाते हैं, या जितने भी हमने कपड़े फैलाए होते हैं वो सब के सब एक जगह पे इकट्ठे हो जाते हैं और उनको प्रॉपर हवा नहीं लग पाती और वो सारे एक ही जगह पे खुश्क नहीं हो पाते। तो उसके लिए आप ये पोनियाँ यूज़ कर सकते हैं। इस तरह से इसी से नॉट बन जाती है। ये मैं दूसरी भी बना के दिखाती हूँ। अंदर से इस तरह से इसको खींचेंगे तो ये जितने जितने फासले पे आप चाहते हैं ये इसी तरह से नॉट लग जाएगी। और इसके अंदर आप अगर हैंगर हैंग करेंगे इस तरह से तो ये कपड़े जो हैं बिल्कुल भी नहीं गिरेंगे। जो क्लिप भी एक जगह पे इकट्ठे हो जाते हैं, तो जब वो भी फेल हो जाएं तो इस ट्रिक को यूज़ करते हुए आप अपने कपड़ों को बहुत ही आसानी से सुखा सकते हैं। हैंगर भी नहीं गिरेगा और ये इनमें जो आप स्पेस देना चाहते हैं कि ये आसानी से सूख जाएं, वो स्पेस भी इनको मिल जाएगा। नेक्स्ट टिप, ये हमारी स्किन कई दफ़ा इस तरह से डार्क हो जाती है, टखनों पे, घुटनों पे, कोहनियों पे, गर्दन पे। तो उस डार्कनेस को ख़त्म करने के लिए एक छोटा सा ट्रिक है। टूथपेस्ट इसके ऊपर अप्लाई करना है इस तरह से और 2 मिनट के लिए डार्क सरफेस पे लगा के इसको छोड़ देना है। आप चाहें तो पूरे पाँव पे भी यूज़ कर सकते हैं। जब स्किन टैन हो जाए तो ये ट्रिक मैं ज़रूर अप्लाई करती हूँ। ये देखिए इस तरह से 2 मिनट लगा के हमने इसको छोड़ दिया है। अब लेमन ले लेते हैं। ये मेरे पास हाफ़ लीमू पड़ा हुआ है, तो इसके ऊपर हमने थोड़ा सा बेकिंग सोडा ऐड करना है, जो कि किचन में यूज़ होता है, क्लीनिंग पर्पज़ के लिए भी हम यूज़ करते हैं, हाफ़ टी स्पून। अगर ये आपके पास सोडा ना हो तो आप नमक भी यूज़ कर सकते हैं, वो भी बेहतरीन क्लीनिंग एजेंट है। लीमू के ऊपर लगा के इस तरह से इसको रब करेंगे। 1 से 2 मिनट इस तरह से आपने रब करना है और आप देखेंगे कि ये जितना भी टैन था, ये जो डार्क सरफेस है ये बिल्कुल क्लीन हो जाएगी। टैन ख़त्म हो जाएगा। और मैं ये आपको करके भी दिखाती हूँ। हल्का-हल्का लीमू को दबाते जाना है कि इसका रस जो है वो भी साथ-साथ निकलता जाए। ये देखिए मैंने भी इसी तरह से किया है और जो डार्क निशान था वो बिल्कुल ही ख़त्म हो गया है। अब मैं आपको साफ़ करके भी दिखाती हूँ कि क्लीन होने पे ये किस तरह से, ये देखिए बिल्कुल सारी स्किन एक जैसी हो गई है। जो डार्क कलर था वो भी ख़त्म हो गया। ये वॉश करके अब मैं आपको दिखा रही हूँ। बहुत ही बेहतरीन रिज़ल्ट आता है। आप अपनी नेक पे भी इसको यूज़ कर सकते हैं, बाजुओं पे, ख़ास तौर पर कोहनियों पे भी इसको यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट टिप, इस तरह का ग्रेटर सबके घर में होता है, तो यहाँ मैं आज इसको एक थोड़े डिफरेंट पर्पज़ के लिए यूज़ कर रही हूँ। ये ओल्ड सॉक्स है। जब सॉक्स थोड़ी सी डैमेज हो जाती है या एक गुम हो जाती है तो उसको फेंकने की बजाय मैं रख लेती हूँ। वॉश करके रखी हुई है। इस तरह से मैंने इसको इसके ऊपर ग्रेटर के ऊपर चढ़ा दिया है। अब मैं इसको फ्रिज की रबर क्लीन करने के लिए यूज़ करूँगी। फ्रिज का रबर जो होता है वो बहुत ही सेंसिटिव होता है। अगर आप कहीं छुरी वगैरह से या किसी चीज़ सख्त चीज़ से करेंगे तो वो उसमें कट भी लग सकता है। इस तरह से ये थोड़ा सॉफ्ट हो गया है, तो इसके जितने भी कर्व्स हैं सबके अंदर से इस तरह से गुजारते जाएंगे और ये रबर जो है क्लीन हो जाएगा। महीने में एक बार अगर आप इसको इस तरह से क्लीन कर लेंगे तो ये फ्रिज की जो लाइफ है और भी बढ़ जाएगी। नेक्स्ट टिप जो है वो लहसुन को लेके है। कई दफ़ा हमने जल्दी में इसको काटना होता है, छीलना होता है, तो बहुत ज़्यादा टाइम इसके लिए तो चाहिए होता है। तो टाइम सेव करने के लिए पहले तो इसको मैं छोटे-छोटे पीसेस में काट लूँगी, क्योंकि हमें इसके छोटे पीस ही यूज़ करने होते हैं। बाद में चाहे क्रश करें या जिस तरह भी यूज़ करें, ये छोटे पीस चल जाते हैं। तो इस तरह पहले इसके छोटे-छोटे पार्ट कर लिए हैं, इनको अलग करेंगे।
जस्ट 1 मिनट में आप एक हिस्से को आसानी से छील सकते हैं। थोड़ा-सा इस तरह से मस लेंगे, अगर चाहें तो हाथ से भी कर सकते हैं। बारीक लहसुन को भी आप इसी तरह से कर सकते हैं, 2-2 3-3 पीस जब किए हों, तो छिलका जो है वो आसानी से उतर जाता है। अब जस्ट आपने इसको उठा के साइड पे करते जाना है। जितना भी लहसुन है, ये बहुत ही कम टाइम में आसानी से छिल जाता है और आप फ्रेश ही अगर यूज़ करें तो खाने का टेस्ट जो है वो बहुत बढ़ जाता है। तो बजाय इसके कि पेस्ट बना के रखा जाए, इसको क्विक से इसी तरह से मैं यूज़ करती हूँ। ये मेरे पास एक बिल्कुल मिनी सा चॉपर है, जिसमें ये बहुत ही आसानी से 1 मिनट से भी कम टाइम में चॉप हो जाता है और बाद में इसको धोने वगैरह का भी इतना इशू नहीं होता, क्योंकि ये बहुत छोटा सा है, जस्ट एक कटोरी के जितना है और आसानी से ये साफ़ हो जाता है। अगर बड़ा चॉपर हो तो हम अक्सर चीज़ें इसलिए नहीं इसमें कर सकते बार बार कि बड़ा है वॉश करना पड़ेगा, तो ये इस तरह का अगर छोटा हो तो बहुत ही बेस्ट रहेगा। नेक्स्ट टिप जो है, ये ड्राई फ्रूट या कोई भी ऐसी चीज़ है जिसको हम यूज़ कर लें पैकेट को खोल के तो उसमें सीलन आ जाती है, उसके लिए दोबारा से आप इसको सील कर सकते हैं। चाहे तो आप इस तरह से छुरी के साथ चूल्हे पे कर सकते हैं, चाहे तो लाइटर की मदद से भी कर सकते हैं। ये मैंने सेंटर में छुरी रखी है और इस तरह से इसको आग के ऊपर थोड़ा सा सेक दिया है। ये बिल्कुल एक नई सील लग जाएगी और जो भी चीज़ इसके अंदर है, जैसे इसमें किशमिश है, तो वो बिल्कुल ही फ्रेश रहेगी। बरसात का मौसम हो चाहे कुछ भी हो, इसके अंदर जो चीज़ है वो उसमें सीलन नहीं आएगी और ये बिल्कुल इसी तरह से ये नए तरीके से सील हो गई है। आप इस तरह से, मैं आपको उल्टा करके भी दिखा रही हूँ कि ये इसके अंदर से अब निकलेगी भी नहीं, सील एयर टाइट है, तो चीज़ भी महफूज है, कीड़ा भी नहीं लगेगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें। अल्लाह हाफ़िज़।